सबसे पहले इसमें हम जानना शुरू करेंगे किसको? डोरमेंट कंपनी को। एकदम ध्यान से समझिएगा क्या है ये, कैसे, ये एक एक लाइन आपके नोट्स में मैंने एज इट इज यहां से ही जो है वो दे दिया है, ताकि आपका सारा ध्यान यहां समझने पे रहे और आप जो है वो बिल्कुल कामचोर की तरह जाएं और रिवीजन भी ना करें। लिखना नहीं है यहां, तो कम से कम क्या कीजिए, जब घर जा रहे हैं तो रिवीजन वाला काम जो है वो ज्यादा कर लेंगे। सबसे पहला चीज, प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर डोरमेंट कंपनी। कह रहे हैं कि डोरमेंट कंपनी को लेकर के प्रोविजन क्या एप्लीकेबल रहता है। इन सारे चीजों को छोड़िए, थोड़ा कहानी को और बड़ा करते हैं। कंपनी बिजनेस कर रही थी, बिजनेस के दौरान कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अभी कहीं बुक वगैरह कहीं मत कुछ देखिएगा, यहां देखिए। कह रहे हैं कि कंपनी की स्थिति क्या हुई, खराब हुई। कहा कि कंपनी की स्थिति खराब हुई तो कंपनी जो है वो चिल्ला चिल्ला के क्यों कह रहा है कि मैं बीमार हूं? खराब हुई तो हुई। कह रहे हैं कि इसका मतलब कुछ तो इसके पीछे बात होगा कि अथॉरिटी को बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, बीमार हूं। इसका मतलब ये क्या चाहते हैं, कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर ढेर सारे कंप्लायंसेस चलते रहते हैं, आपके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी है, आपको ये सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है, ये सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। आप क्यों कह रहे हैं कि सर अभी मैं बीमार हूं? ताकि जो है वो किसी तरीके से इस समय आपको काम नहीं मिले, क्योंकि अगर आपको काम ही मिलेगा तो फिर आप ठीक कैसे होंगे? यानी कि आपको जो है वो कहीं ना कहीं आराम के लिए समय चाहिए। कह रहे ऐसे ही कंपनी की स्थिति खराब है, अगर वो सारे कंप्लायंस जो आप करा ही रहे थे वो कराइएगा ही तो फाइनेंशियल कंडीशन तो और बुरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है उन चीजों को भी करने की। का स्थिति ठीक नहीं है तो मर जाओ। बोला ऐसे मत बोलो, स्थिति ठीक नहीं है इसका मतलब हम ठीक हो सकते हैं। कंपनी कह रही कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बस हमारी थोड़ी क्या कर दो, मदद कर दो। यानी वो सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते हैं और कहते हैं कि मैं प्रमोटर हूं कंपनी का, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे पास कंपनी के बड़े सारे चीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कॉपीराइट है, इतने जल्दी कैसे सारे चीजों को छोड़ देंगे? बस अभी स्थिति खराब है, बुक बेचने वाली कंपनी हूं, इस समय बुक मेरे नहीं बिके, या मेरा प्रिंटिंग मशीन खराब हो गया, या कुछ कंडीशन ऐसा है, बस थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन दे दो। लॉ को क्या करने को लेकर के, कंप्लाई करने को लेकर के कुछ जगहों पे रिलैक्सेशन दो, उससे जो है मुझे थोड़ा कुशन मिलेगा, थोड़ा सा पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं अपने बिजनेस को ठीक करूंगा, इतने दिन के भीतर मैं दोबारा अपने आप को ठीक कर लूंगा और फिर मेरे जो कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब मेरे पास थे। सिप्ला कंपनी, रनबैक्सी कंपनी, इनके पास एक से एक पेटेंट है, कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी, सारे पेटेंट खत्म। अब इनके पास सब कुछ है, ये चाहते हैं कि नहीं बस थोड़े दिन के लिए बीमार पड़े हैं, रिलैक्सेशन दे दो, ठीक कर लेंगे अपने आप को, फिर उन्हीं चीजों के बेसिस पे फिर काम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। इनको रेगुलेटरी बॉडी ने कहा ठीक है बीमारी साबित करो। देखिए दो चीज हो सकता है, मैंने बोला सही में बीमार और एक बीमार का बहाना। मैंने आपको खुद बताया मैं बीमार नहीं रहता था, बीमार का क्या करता था। और आज के समय में देखिए समय कितना उल्टा, इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप को जितना तंग करोगे बाद में उतना भुगतना पड़ता है। हर दिन बोलता था कि बीमार हूं, पेट दर्द है, ये है वो है, और तब भी जो है वो स्कूल भेजा जाता था। आज लोग बोलते हैं कि मत जाइए, तबीयत ठीक नहीं है, कमर दर्द है, 2 दिन आराम कर लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर भी क्या करते हैं, फिर भी खुद निकलते हैं, उन लोगों को समझाते कि नहीं जाना जरूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो एक समय है कि नहीं जाना चाहते थे तो जबरदस्ती क्या किया जाता था, भेजा जाता था। इस समय जो है वो जब लोग कहते कि नहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा आराम कर लीजिए, तो क्या करना रहता है, खुद जाना रहता है। तो ऐसे ही कंपनी को बोला गया कि भाई बता दो कि बीमारी क्या है, साबित कर दो बीमारी, क्योंकि हो सकता है नाटक कर रहे हो तुम। बोला किस बात का मैं नाटक करूंगा, इसीलिए ताकि लीगल कंप्लायंसेस से बच जाओ, इसीलिए नाटक कर रहे हो कि अभी क्रेडिटर्स का पैसा नहीं देना पड़े, अभी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करना पड़े, अभी ये कंप्लायंस नहीं करना पड़े, वो कंप्लायंस नहीं करना पड़े, तो इसके लिए बहाना भी तो बना सकते हो। कहां बात में तो दम है। तो इन्होंने यहां पे प्रोविजन दिया और कहा कि अगर आप अपने आप को बीमार कंपनी कहना चाहते हो तो उसके लिए पहले ये कंडीशन दिए हुए हैं। अगर ये होगा तो हम बोलेंगे क्या है, आप बीमार हो, थर्मामीटर लगाया जाएगा। अगर निकला फीवर 101 से ज्यादा या 100 से ज्यादा तो बोलेंगे कि क्या है, बुखार है। झूठ मूठ का शरीर बड़ा गर्म लग रहा है, बुखार बुखार अंदर से बुखार लग रहा है। मुझे बहुत आता था अंदर से फीवर, क्योंकि ऊपर से तो थर्मामीटर लगाने से आता नहीं था। तो मम्मा के मुंह से कभी सुना था कि भीतर से फीवर जैसा फील हो रहा है, बस एक दिन सुन लिया, उसके बाद यही बीमारी में बोलता था भीतर से फीवर जैसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर तो उसको रीड ही नहीं कर रहा है, रहेगा तब ना रीड करेगा थर्मामीटर, ऐसे थोड़ा ना रीड कर लेगा। अब कह रहे कि उनको क्या करना पड़ा, पहले बताना पड़ा कि बीमारी का
मतलब क्या? कहा ठीक है। और अगर बीमार हो गए तो? अगर बीमार हो गए तो तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, तुम्हें काम करने नहीं देंगे, बहुत सारे प्रोविजन से क्या दे देंगे? रिलैक्सेशन दे देंगे। लेकिन अगर इतने दिन तक अगर बीमार रहे तो फिर उठा करके या तो हॉस्पिटल में डालेंगे या फिर बोलो ठीक होकर के क्या हो जाओगे? काम पे। कंपनी को बोला इतने दिन तक तो रिलैक्सेशन देंगे लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद नहीं देंगे, या तो स्थिति खराब है तो खत्म हो जाओ, और नहीं तो जो है वो फिर काम करना क्या कर दो? शुरू कर दो। अब इसी सब के लिए हमें सारे प्रोसेस देखने हैं कि ध्यान से, बीमारी का मतलब क्या? किस कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी कहेंगे? आसान शब्दों में बीमार कंपनी। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नाम देना रहता तो मैं दे देता बीमार कंपनी। उन्होंने कौन सा कंपनी बोला? डॉर्मेंट या इनएक्टिव कंपनी बोला, तो आप भी याद रखिए। लेकिन डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर होने के लिए कुछ कंडीशन, वो कंडीशन देखना रहेगा। कहा कि ये कंडीशन जो है वो कितने दिन तक और इन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आपको क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, और उसके बाद जब डॉर्मेंट कंडीशन आप हटाना चाहें तो कहा वो भी प्रोसीजर दिया हुआ है। बस इतने चीज को हमें इसमें क्या करना है? देखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, कौन सा सेक्शन इसके लिए एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट, और साथ ही साथ रूल कंपनीज मिसलेनियस रूल। याद रखिए, जब भी सेक्शन आप पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। रूल जो है उसके लिए क्या बताता है? तरीका बताता है, कैसे कर सकते हैं। डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर हो गया, अब कैसे एक्टिव कंपनी बनिएगा? डॉर्मेंट कंपनी कब एक्टिव कंपनी बन सकता है? ये दिया हुआ है एक्ट में, सेक्शन में। लेकिन कैसे बनेगा? प्रोसीजर किसमें दिया हुआ है? रूल में दिया हुआ है। और रूल क्यों बनाया जाता है? सेक्शन में ही हर चीज लिख देते, बिल्कुल लिख सकते थे। रूल को अमेंड करना सीजी के हाथों में होता है, आसान तरीके से होता है। बट एक्ट में बदलाव लाने के लिए वही प्रोसेस होता है। लेजिस्लेचर में आप जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो चलिए पहला चीज देखते हैं कि किस कंपनी को हम क्या कहेंगे? डॉर्मेंट कंपनी किस कंपनी को कहेंगे, या इनएक्टिव कंपनी किस कंपनी को कहेंगे? वर्ड ध्यान रखिएगा। लेकिन आसान शब्दों में, डॉर्मेंट या इनएक्टिव कंपनी का मतलब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन कंडीशन खराब है, मरने वाला नहीं है। कंडीशन खराब है, ये कंडीशन ठीक भी क्या हो सकता है? हमें बस इनका साथ देना, यानी कुछ दिनों तक इनको क्या देना है? कुछ रिलैक्सेशन देना है। अब ऐसे ही चीजों को याद रखिए, 2 ही 3 बात तो होगा, डॉर्मेंट कब होगा, रिलैक्सेशन क्या क्या देंगे, फिर कैसे जो है वो वापस सर्वाइव करेगा। ए कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। पहला कंडीशन, कंपनी अपना कोई भी बिजनेस कैरी नहीं कर रही है। इसका मतलब कंपनी के पास शायद पैसे नहीं होंगे, इसीलिए उसने सारे बिजनेस अपने क्या कर दिए? एकदम ध्यान से सुनिएगा, पेन, पेंसिल, मार्कर, डस्टर, 4 चीज बनाती थी तो चारों क्या कर दिए? बंद कर। इससे रिलेटेड आएंगे कुछ टेक्निकलिटी पे। चारों चीज क्या कर दिए? बनाने बंद कर दिए। हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया। कितने सालों में? लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। जब आप उछलते हुए आ रहे और कह रहे मुझे डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर कर दो, तो उस दिन से कितने साल पहले जाएंगे? जिस दिन उछलते हुए आते हैं कि क्या बनाओ, मुझे डॉर्मेंट कंपनी बनाओ, उससे 2 साल पहले जाएंगे और देखेंगे कि क्या कंपनी पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है, यानी कि यहां भी तो कोई बात होगा कि क्या मतलब है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का। ध्यान से, क्या कंपनी ने आरओसी को कोई फीस दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं? कंपनी ने जो टैक्स दिया उसके बारे में बात कर रहे हैं? कंपनी ने जो सैलरी दी, ये सब तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। क्या सैलरी देना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है? क्या आरओसी का फीस देना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है? क्या जीएसटी देना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है? कंपनी के बैंक अकाउंट से जाएगा या जेब से जाएगा? ये सब तो इसी को तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेकिन वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट। अब हमें यह तय करना होगा कि किस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहते हैं। तो ये हम आप तय करेंगे या एक्ट तय करेगा? एक्ट तय करेगा। वापस यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी 3rd पॉइंट पे नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, फिर वापस आएंगे डॉर्मेंट कंपनी में। कहा कि एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय कंपनी, किनको छोड़ करके, यानी कि इनके अलावा कोई भी जो है वो ट्रांजेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं कितने दिनों से?
2 साल से या कम से कम 2 साल से? एटलीस्ट 2 ईयर्स। पिछले कम से कम 2 साल से कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कैसा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन? सिग्निफिकेंट। तो देखिए, इन चीजों को सिग्निफिकेंट में नहीं रखा जाता है। किनको? पेमेंट ऑफ फी बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। पिछले 2 साल में आरओसी ऑफिस में जो एनुअल रिटर्न कंप्लायंस के लिए जो फी वगैरह जाते हैं, कोई भी फॉर्म का जो फी जाता है, कह रहे वो इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है बल्कि वो कंप्लायंस कैरी करना हुआ। पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्ट और एनी लॉ, चाहे जीएसटी हो, चाहे कुछ और हो, चाहे वो आपका क्या हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी को क्या किया है, शेयर्स अलॉट किया है। क्यों अलॉट किया भाई? किसी को इशूप जारी किया था, या किसी को जो है वो कन्वर्टेबल डिवेंचर दिया था। कन्वर्टेबल डिवेंचर कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कारण से आपको उनको क्या देना पड़ा, शेयर्स देना पड़ा। कह रहे कि अगर आपने किसी को शेयर्स अलॉट किया है, किस चीज को फुलफिल करने के लिए, एक्ट के रिक्वायरमेंट को। और एक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब है कि कभी डिवेंचर अगर आप दिए थे, आज से 5 साल पहले डिवेंचर इशू किया था, और इशू जो किया था 2015 में, कि 2020 में क्या दूंगा, इक्विटी शेयर। हो सकता है 1 लाख डिवेंचर इशू किया था और कहा था हर एक डिवेंचर पे क्या दूंगा, एक इक्विटी शेयर दूंगा, और आपने कितना दे दिया उसे, 1 लाख इक्विटी शेयर दे दिया। कह रहे हैं कि इसको हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड, यानी कि आप जो है वो सैलरी दे रहे हैं, रामदीन का जो है जो प्यून है उसका पैसा दे रहे हैं, या ऑफिस में बिजली का क्या दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। ऑफिस में भी आएगा ना बिजली का बिल, पानी का बिल। कह रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब आप ये देखिए, इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। आप ये नहीं देख रहे हैं कि अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो देखिए यहां नहीं लिखा हुआ है आपके बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदिएगा तो क्या माना जाएगा, आपके पास पैसे आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट को बेच करके, तो क्या माना जाएगा। तो यही तो यहां लिखा हुआ कि इनके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब आपके एग्जाम में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए ये एक क्वेश्चन हुआ, और ये क्या क्वेश्चन हुआ कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। या सोचिए अगर आपसे पूछ दिया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सेम ही चीज आपको लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय कंपनी एक्सेप्ट फॉलोइंग transaction. If a company has made above mentioned transaction in last 2 years, then also that company fall under definition of dormant company और inactive company. कौन कौन सा, आरओसी को फीस दिए हैं पिछले 2 साल में, जीएसटी पे किया है, टैक्स पे किया है, बिजली का बिल दिया है, रामदीन को जो है वो सैलरी दिया है, इस तरह का कोई चीज किया भी है तो भी माना जाएगा कि आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो आइए यहां पे डॉर्मेंट कंपनी के लिए पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन, सबसे पहला चीज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन, पहला चीज। दूसरा, आपने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में क्या नहीं किया है, क्लियर है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, सैलरी दिया है, सिग्निफिकेंट में आएगा या नहीं, नहीं आएगा। आपने बिजली का बिल पे किया है, नहीं आएगा। थर्ड देखिए, हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग हाउ मेनी ईयर्स। चलिए, तो अंतिम 2 सालों में 2 चीज है, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ना किया हो और हमने क्या फाइल नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हो सकता है, मैंने आपको बोला जब भी पढ़िए समझने के बाद क्या कीजिए, वहां से देखिए क्वेश्चन क्या होगा और उसके बाद देखिए कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला चीज, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डॉर्मेंट कंपनी, या व्हेन अ कंपनी शैल बी डिक्लेयर्ड एज डॉर्मेंट कंपनी। तो पहला चीज, कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी ऑफ इट्स बिजनेस। जरूरी नहीं कि यही वाला लिखे, ऑपरेशन ये वो। तो कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशन और एनी ऑफ इट्स बिजनेस। एनी का मतलब क्या हुआ, कोई भी नहीं। 4 चीज करते थे, 3 चीज नहीं कर रहे। सर 50 चीज करते थे, 49 नहीं कर रहे हैं। का सुना नहीं क्या लिखा हुआ है, इज नॉट कैरिंग ऑन व्हाट। और ये हमारे मम्मी पापा की तरह नहीं है कि थोड़ा सा
तो मान जाएंगे। कहा लॉ लॉ है, नहीं बोला तो नहीं बोला। हाँ, कहीं केस में लॉ में होगा तो देखेंगे। दूसरा चीज, अंतिम 2 सालों में आपने क्या नहीं किया है, कोई भी सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या हमें सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन पता है? अंतिम 2 सालों में आपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया, ना क्या किया, एनुअल रिटर्न फाइल किया, तो आप क्या कहलाएंगे, डोरमेंट कंपनी कहलाएंगे। हाँ जी, ये दो तो आप लोग कॉमर्स से हैं, साइंस से, किधर से, बीकॉम, कहां से? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली जो है नहीं, इसीलिए मैंने पूछा ताकि उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, क्योंकि बीकॉम होते तो पहले मैं कुछ सुनाता तब फिर मैं कुछ बताता एज यूजुअल, तभी तो टीचर बना, वरना जॉब ना करता। सुनाने से बड़ा अच्छा फील होता है। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, कंपनी आप हैं, अगर आप कंपनी तो शेयर होल्डर्स की है, आप कंपनी में किस किस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें आपके कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपके पास एसेट कितना, लायबिलिटी कितना, कितना किसी को देना है, कितना किसी से लेना है, जितने भी इस तरह के जो है वो एस्पेक्ट होते हैं, उन चीजों का हम डेटाबेस तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद आरओसी के पास फाइल करते हैं कि देखो ये बात है और ये हमारी सच्चाई है, ये इसीलिए, नहीं तो कल आप इस सच्चाई को बदल देंगे। किसी ने देखा नहीं तो 3 साल पहले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेंगे, उसको जो मर्जी वो लिख देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक से लोन लेना है, इसीलिए ये हर साल क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, और इसका ऑडिट होता है। और ऑडिट हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन से कराएंगे, वो कंपनी के भीतर का सीए नहीं होगा, वो कहां का होगा, बाहर का। एनुअल रिटर्न आपका जो होता है, इसमें डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, कितनी मीटिंग हुई, पूरे साल क्या क्या बिजनेस किया गया है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन थे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थे जिसमें डायरेक्टर्स के लोग वगैरह इन्वॉल्व थे, यानी पूरे साल के दौरान कंपनी ने जितने बिजनेस और जितने मेन डिसीजंस लिए हैं उन चीजों को लिख करके देते हैं, किसमें, एनुअल रिटर्न में। इसमें बोर्ड का रिपोर्ट भी लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कंपनी ऐसे 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 चल रही है, आगे के लिए मेरा ये मानना है कंपनी को लेकर के। ये इसीलिए ताकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसने पैसे लगाए हुए आपके कंपनी में, उसे पता चले कि डायरेक्टर और यहां जो लोग हैं उनका क्या कहना है। अगर मान लीजिए ये कहीं फाइल ना करना पड़े तो ये बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, हाँ या ना, बदल सकता है, इसीलिए ये फाइल करना रहता है। तो एक हो गया आपके फाइनेंशियल जो है वो ट्रांजैक्शंस के लिए, और एक आपके हो गए जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपने किए हुए, डिसीजन भी मेन है वो भी मेंशन करते हैं। क्लियर है? तो डोरमेंट कंपनी, पहला, सारे बिजनेस बंद है, एक भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं किया है कितने सालों से, और ये 2 साल कहां से देखेंगे, मेरे बर्थडे से, आपके बर्थडे से। हाँ, जिस दिन आप कह रहे हैं कि मेरा स्थिति क्या है, मेरा स्थिति डोरमेंट डिक्लेयर करो, वहां से हम पिछले 2 साल जाएंगे। पिछले 2 सालों से आपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है, ना एनुअल रिटर्न फाइल किया है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, और वो बनता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्या है। क्लियर है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन? चलिए, कंपनी डिक्लेयर हो गई, डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी डिक्लेयर हो गई। अब देखिए क्यों डिक्लेयर होने के लिए मरी जा रही थी, ये भी अब देख लेते हैं। क्यों पेट पकड़ के बैठा हुआ था कि पापा बोले हाँ इसके पेट में क्या है, दर्द है। रीजन क्या चाहते थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे। तो वैसे यहां पे देखिए कि डोरमेंट कंपनी जो है बनने से कंपनी चाहती क्या है, कह रहे मेजर रीजन फॉर सच अ चेंज इज व्हेन अ कंपनी इज टू स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर फ्यू ईयर owing to variety of reason it may make application to registrar of company to change the status of। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के बिजनेस को आगे करें, नहीं चाहते हैं तब तो खत्म ही कर दीजिए, क्योंकि आप खुद से भी वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं, आप कहते हैं अभी बुरी हाल है लेकिन मेरे में पूरा का पूरा जज्बा है कि मैं अपने कंपनी को क्या करना चाहता हूं, चलाना चाहता हूं, बस अभी कुछ दिनों के लिए मेरी हालत बुरी है। यह पहला रीजन है अपने आप को क्या बनाने का, डोरमेंट कंपनी के रिक्वेस्ट करने का। वरना आप एप्लीकेशन ही मत दीजिए, सीधे बोले कि हम क्या करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं। और वाइंड अप में देखिएगा रिक्वेस्ट करने का तरीका होता है जिसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहते हैं। ए कंपनी कैन बिकम डोरमेंट इमीडिएटली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन और आफ्टर अ फ्यू ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हो सकता है कि कंपनी जो है वो क्या हो जाए, कंपनी जो है वो डोरमेंट कंपनी हो जाए। कब डोरमेंट कंपनी हो जाए, डोरमेंट कंपनी हो जाए इमीडिएटली आफ्टर
रजिस्ट्रेशन। इमीडिएटली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद ही वो क्या हो जाए? पॉसिबल? बिजनेस ही नहीं शुरू हुआ, बिजनेस ही कोई शुरू नहीं हुआ, 2 साल से कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट वगैरह तो दूर की बात है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बनी 2015 में, शानदार बिजनेस 16 में, शानदार बिजनेस 17 में, 18 में, 19 में कोई बिजनेस नहीं। हम है कहां पे? 2020 में। अब इस 2 साल से ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गया और ना ही एनुअल रिटर्न गया, ना ही कंपनी का कोई सिग्निफिकेंट क्या हुआ है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, और ना ही कंपनी कोई बिजनेस कर रही। पॉसिबल? क्या जरूरी है कि बच्चा जन्म लेते ही बीमार पड़ जाएगा? लेकिन क्या बच्चा जन्म लेते ही बीमार नहीं पड़ता है? पॉसिबल है। यही तो इनकॉर्पोरेशन है। हो सकता है कंपनी जो है वो शुरू में ही क्या हो गया हो, डॉर्मेंट कंपनी, या हो सकता है कि मस्त चला बच्चा, एकदम हट्टा कट्टा, एकदम मस्त, पता चला बच्चा जब 22 साल का हुआ तब कोई बीमारी हो गई। पॉसिबल? तो यही दोनों चीज यहां पे कह रहे हैं कि ये शुरू में भी हो सकता है कंपनी को, और क्या हो सकता है आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब बस एक ही पर्पस है यहां पे इतना टाइम लगाने का कि बच्चा बीमार शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी, ताकि आपको किसी तरह से ये पॉइंट याद आ जाए, ताकि आप उसको अपने लैंग्वेज में क्या कर दें, लिख दें। तो पहला पॉइंट हमारा है, मेजर रीजन जो है वो क्या है कि कंपनी बिजनेस करना चाहती है, अभी स्थिति खराब है, लेकिन इरादा है आगे क्या करने का, बिजनेस करने का। और अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते ही नहीं डॉर्मेंट के लिए। एप्लीकेशन किसके लिए देते हैं, हमें क्या कर दो, वाइंड अप कर दो। कंपनी डॉर्मेंट इमीडिएटली, बाद में भी। डॉर्मेंट कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज, नाम है, सिनोनिम्स है। ए डॉर्मेंट कंपनी ऑफर एक्सीलेंट एडवांटेज किसको, टू द प्रमोटर हु वांट टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर द कॉर्पोरेट शील्ड फॉर द यूजेस ऑफ लेटर स्टेट। इसको कहते हैं, शील्ड का मतलब हो गया कोई आवरण। कह रहे हैं कि इनको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा जो है वो कहिए कि रूफ मिल जा रहा है, जहां पे अभी जो है ये अपने एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो मैंने बोला कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब आपके नाम से है, लेकिन आप इसको बाद में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं, वंस अगेन द कंपनी बिकम एक्टिव कंपनी। अभी इनएक्टिव है ना, अभी डॉर्मेंट है, फिर क्या हो जाएगी, एक्टिव कंपनी। तो प्रमोटर को बहुत बड़ा ये एक कुशन दे देता है, एक डिफेंस दे देता है कि एसेट वगैरह कंपनी के सुरक्षित रहेंगे, कंपनी के सारे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंपनी के नाम से ही रहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब भी आपका डॉर्मेंट स्टेटस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप इसको क्या कर सकें, आप इसको जो है वो यूज कर सकें। रीजन समझ में आ गया क्यों हम क्या करते हैं, डॉर्मेंट कंपनी अपने आप को बनाते हैं। सबसे मेन रीजन अगर इसमें देखें तो वो एक ही है, कंपनी की स्थिति आगे ठीक होने लायक है और आप चाहते हैं कि आपके कंपनी का स्टेटस बना रहे, ताकि आप आने वाले दिनों में उसे क्या कर सकें, यूज कर सकें। कह रहे हैं कि डॉर्मेंट स्टेटस किससे कैसे ऑब्टेन हो सकता है, कहा कि डॉर्मेंट स्टेटस के लिए 2 सिचुएशन है। पहला, सुओ मोटो एप्लीकेशन। अब देखिए मैं बताता हूं, बीमार के लिए 2 स्टेटस, एक तो हुआ सुओ मोटो एप्लीकेशन, पेट पकड़ के, पेट में दर्द हो रहा है, तो अब पापा ने मम्मा ने देखा और बोला कि क्या है, पेट में इसके दर्द है। मैंने जाकर के बोला या उन्होंने खुद देखा, नहीं, मैं गया हूं और बोल रहा हूं कि मेरे पेट में क्या है, दर्द है। तो इस बार मैंने उनको जाकर के एक तरह से एप्लीकेशन दिया कि मेरे पेट में क्या है, दर्द है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। मैंने बताया, एक मेरा ये ट्रिक फेल कर गया, और ये तो बहुत पहले मेरा फेल कर गया था, लेकिन मैं भी बहुत उस्ताद था। फिर देखिए मैंने क्या ट्रिक लगाया, मैंने देखा कि जब मैं जाकर के बोलता हूं मेरे पेट में दर्द है, तो हर दिन मुझे स्कूल भेजते हैं। फिर मैं क्या करने लगा, मैं देख लेता था कि मम्मा मुझे देख रही है, पापा मुझे देख रहे हैं, खासतौर पे मम्मा देख रहा हो तो बहुत अच्छा है, मम्मा मुझे देख रही है, तो अब जो है, और मैं मम्मा को नहीं देख रहा हूं, मैं ऐसा एक्टिंग कर रहा हूं, और तब जैसे लगा कि मान लीजिए कि लग रहा है कि जैसे रिटायर्ड देख रहे हैं मुझे, मैं फिर बैग उठा रहा हूं, बाल भी ठीक कर रहा हूं। अब मम्मा ने देखा और तुरंत जो है वो जाती थी पापा के पास, बोलती थी आपके डर से अब बोलता भी नहीं कि पेट में दर्द है, ऐसे में तो बच्चा किसी दिन कुछ हो जाएगा, क्या करेंगे हम। पापा को ला करके दिखा रही है, बुला के लाई, और जब पता चल रहा है कि पापा भी आ रहे तो, और
फिर बैग लेके और जाने की तरफ बढ़ने लगा। तो बोलते थे कि नहीं नहीं ठीक है ब्रो, अभी मत जाओ, आज आराम कर लो। एक दो दिन ये काम कर गया, फिर पापा तो मेरे ही थे, फिर उनको पता चल गया कि ये क्या है। तो अब यहां कह रहे हैं कि एक तो मैं खुद जा रहा हूं, और दूसरा मम्मी पापा खुद क्या कह रहे हैं कि इसकी तबीयत खराब है और ये नहीं जाएगा। तो एक कंपनी विच मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ डोरमेंट कंपनी, कौन सा क्राइटेरिया? ये देखिए आपके पास डोरमेंट कंपनी का क्राइटेरिया है। अगर इन क्राइटेरिया को फुलफिल किया तो आप क्या दीजिए? एप्लीकेशन दीजिए कि आप क्या हैं, बीमार हैं, डोरमेंट कंपनी है। कैन अप्लाई सुओ मोटो टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। किस फॉर्म में? MSc1 अलॉन्ग विथ फी। देखिए कितना कमाल का बात है, बीमारी में भी जो है वो फी देना पड़ता है। यही तो हमारे देश की दुविधा है। बंदा मरता भी है तो मरने के बाद भी क्रिमिनेशन के लिए उसको रसीद क्या करना पड़ता है घर वालों को? अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं, जो फ्यूनरल के लिए जो जाते हैं इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन, तो वहां भी पर्चे कटते हैं का। वैसे यहां पे भी है, बीमार है ये भी डिक्लेयर करने के लिए क्या दो? फीस दो। और वो भी किस फॉर्म में? MSc1 में। ROC कैन डिक्लेयर अ कंपनी एज डोरमेंट कंपनी। एक तरीका तो आप खुद गए, और आप जब जाइएगा तो सारे कंडीशन क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए। दूसरा, ROC कैन डिक्लेयर अ कंपनी एज डोरमेंट कंपनी कब? इन केस ऑफ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड व्हाट? अरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ROC के पास ही आता है, नहीं आया 2 साल से, या कौन सा चीज? ये तो उनके पास आता, उन्होंने देखा 2 साल से इस कंपनी का आया ही नहीं है, 3 साल से नहीं आया है। कंजिक्यूटिवली, लेकिन लगातार होना चाहिए। द रजिस्ट्रार मे इशू अ नोटिस टू सच कंपनी एंड एंटर द नेम ऑफ सच कंपनी इन रजिस्टर मेंटेन फॉर डोरमेंट कंपनी। और ऑटोमेटिकली उसको किसमें डिक्लेयर कर देगा? मैंने नहीं रिक्वेस्ट किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बस पेट पकड़ के बैठा था। तो पापा ने क्या बोल दिया, मम्मा ने क्या बोल दी? तबीयत खराब है। और एक क्या, पेट पकड़ के गया और उनको बोला कि तबीयत खराब है, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि तबीयत खराब है। तो तबीयत खराब जब आप खुद लेकर के जाते हैं तो कह रहे हैं कि साबित करो, यानी कि 3 कंडीशन जो उसको क्या कीजिए? फुलफिल। कह रहे तीनों में से जो भी कंडीशन आप फुलफिल कर दें। लेकिन अगर ROC आपको करते हैं तो ROC ने जब ये देखा 2 सालों में, तो आपको क्या डिक्लेयर कर दिया? डोरमेंट कंपनी जो है वो डिक्लेयर कर दिया। कौन सा फॉर्म इसमें यूज करते हैं? 3 चीजों को आप फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। डोरमेंट कंपनी किसको कहते हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है, और कब कब जो है किस किस तरीके से हम डोरमेंट स्टेटस लेते हैं। फटाक से 2 मिनट टाइम है, तब तक मैं आपके लिए MSc1 निकालता हूं ताकि आप देख सकें कैसा ये फॉर्म होता है। काम कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा। एकदम ध्यान से, जल्दी।
चलिए अभी थोड़ा सा इनके साइट पे एरर है, कोई नहीं। देखिए यहां से ही हम, अगर हमें MSc 1 फाइल करना रहता है, हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे जाते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे सारे के सारे फॉर्म्स हैं जिस फॉर्म्स का हमें यूज करना रहता है। हम यहां जाते हैं और यहां पे कंट्रोल F किया, MSc, देखिए MSc के सारे फॉर्म आ गए। इससे यहां पे जो है हम क्लिक करेंगे और ये आपका जो है वो डाउनलोड होकर के आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आप इसको क्लिक कीजिए। यहां पे बार बार दे रहा है 404 एरर पेज। ये साइट में जो है कभी कभी इशू रहता है, तब ये इस तरह का आता है, मतलब MCA के साइट पे। अदरवाइज इस फॉर्म को जब आप क्लिक करेंगे, मैं ऑफलाइन करके तब आपको जो है वो इसको दिखला दूंगा, ऑफलाइन भी रख सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर फॉर्म्स जो होते हैं ये आपके पास रहेंगे और डायरेक्ट क्या होते हैं, सर्वर से कनेक्ट होते हैं। आप उसमें डेटाबेस को डालेंगे, दिखला दूंगा कि कैसे कैसे इसमें किस किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। अभी देखिए अगर इसको फिल करेंगे, देखिए यही प्लीज वेट करके ये आने का मतलब ही हुआ कि इस समय जो है उनका कहीं ना कहीं सर्वर डाउन रहना। चलिए तो देख लिया आपने, डोरमेंट कंपनी क्लियर, 3 कंडीशन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्लियर, उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए। हमने देख लिया कि क्यों जो है स्टेटस हम किसका लेते हैं, ठीक है। स्टेटस जो है वो बेसिकली, अभी हमने ये नहीं देखा स्टेटस क्यों लेते हैं, हम ये देख रहे हैं बेसिकली कि जो प्रमोटर है वो बंद करना नहीं चाह रहे, बल्कि क्या चाह रहे कि हम आगे क्या कर सके, इसको यूज कर सके। डोरमेंट स्टेटस लेने के 2 तरीके, एक तो खुद से आप जाइए, दूसरा ROC कब जो है वो डोरमेंट स्टेटस दे देगा, हाँ जी, जब जो है 2 साल से क्या नहीं गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, ठीक है। डोरमेंट स्टेटस टू एक्टिवेशन और स्ट्राइक ऑफ। अब यहां से या तो इस तरफ आइए या इधर जाइए, मतलब बीमार थे या तो ठीक होइए इन दवाओं से, और नहीं तो फिर हॉस्पिटल में क्या करेंगे, आपको एडमिट करेंगे। तो कंपनी का स्टेटस जो है वो या तो वापस एक्टिवेशन की तरफ आएगा, वो या क्या होगा, स्ट्राइक ऑफ होगा। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द कंपनी कैन बी डोरमेंट स्टेटस कितना हो सकता है, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 5 साल तक ही आप अपना स्टेटस क्या रख सकते हैं, डोरमेंट का, यानी उसी बीच में हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे जो आगे देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम वो बेनिफिट्स नहीं देंगे। अगर आप ठीक हो गए तो किधर आ जाएंगे, यानी एक्टिव कंपनी, और नहीं तो फिर किस तरफ हम आपको ले जाएंगे, जो अगला चैप्टर हमारा है स्ट्राइक ऑफ की तरफ। उसके बाद कहां आ जाएंगे, वाइंडिंग अप में आ जाएंगे। तो ये देखिए ना, बीमार होने की, पहले हम बीमार पड़े, दवा लिया, थोड़ा सा ठीक हो गए, कोई बात नहीं, नहीं उससे हुआ तो फिर जो है वो हॉस्पिटल की तरफ, और नहीं तो फिर तो आगे पता ही है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years एज डोरमेंट कंपनी सच कंपनी हैज टू अप्लाई फॉर एक्टिवेशन और स्ट्राइक ऑफ। 5 साल खत्म होने से पहले या तो एक्टिवेशन और या क्या, स्ट्राइक ऑफ, ये दोनों में से एक स्टेटस आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना, आप डोरमेंट स्टेटस ज्यादा दिनों तक नहीं ले सकते। कितने दिन तक ले सकते हैं, 5 साल तक। द रजिस्ट्रार शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी रिमेन एज डोरमेंट। कितने दिनों तक, खुद से लीजिएगा तो खुद से ले लीजिए इनिशिएटिव क्या होने का, स्ट्राइक ऑफ का, क्योंकि आपने देख लिया 5 साल में ठीक नहीं हो सकते हैं, तो या तो खुद से ले लीजिए, वरना ROC क्या करेंगे, 5 साल तक उन्होंने देखा कि आप डोरमेंट के डोरमेंट ही हैं और अभी तक एक्टिव होने का एप्लीकेशन नहीं दिया है, और ना ही किसका दिया है, तो वो अपने मर्जी से स्ट्राइकिंग ऑफ करना शुरू कर देंगे। आसान शब्दों में सब कुछ जो निकल करके आ रहा है वो एक लाइन में क्या है, डोरमेंट स्टेटस में आप कितने दिन तक रह सकते हैं, 5 साल तक। या तो एक्टिव कंपनी बनिए या फिर क्या हो जाइए, स्ट्राइक ऑफ हो जाइए। आइए अब किस पे चलते हैं, प्रोसीजर। किस चीज के लिए प्रोसीजर, आपको स्टेटस लेना है किस कंपनी का, डोरमेंट कंपनी का। पहले कंडीशन तो देख लिया है, कौन कौन से कंडीशन है वो सब हमें पता है। अब प्रोसीजर आइए, स्टेप वाइज प्रोसीजर। पहला स्टेप, कंपनी शैल कॉल ए बोर्ड मीटिंग। याद कीजिए, कंपनी में कुछ भी होता है तो रिजोल्यूशन से, मैंने बोला जो आसान चीज होता है वो किस रिजोल्यूशन से,
बोर्ड रिजोल्यूशन से। जो उससे सीवियर होता है वो आपका जो है वो शेयर होल्डर्स के रिजोल्यूशन से, यानी कि ओआर से। उससे भी सीवियर रहा तो पोस्टल वैलिड ओआर, उससे भी सीवियर रहा तो पोस्टल वैलिड एसआर। ये हम लोगों ने सिक्योरिटी लॉ में थोड़ा सा पढ़ा भी है, बाकी कंपनी लॉ में और डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। तो यहां पे जो है द कंपनी शैल कॉल ए बोर्ड मीटिंग, कितने कब कह रहे हैं कि फिक्स करने के लिए, किस चीज को, डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर व्हाट। इसका मतलब है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अकेला पावर है डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करने का? नहीं। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करके तय करेंगे हमें क्या होना है, डोरमेंट होना है। तो जब ये तय करेंगे तो उस समय देखेंगे कि नहीं कंडीशन को। उसके बाद इन्होंने डेट टाइम प्लेस तय किया, किसके मीटिंग की, जनरल मीटिंग, यानी शेयर होल्डर से परमिशन लेना है टू पास व्हाट, रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ। ये नहीं कि डायरेक्टर दौड़ते दौड़ते अपने मर्जी से जाएंगे और उसको क्या डिक्लेयर करवाएंगे, डोरमेंट कंपनी। कहा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है पहुंचना पड़ेगा किसके पास, आरओसी के पास। लेकिन आरओसी के पास जाएगा तो आरओसी मांगेगा कि बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है, शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन नहीं है, भाग जा। यानी दोनों चीज का कॉपी चाहिए कि शेयर होल्डर्स भी क्या है, तैयार हैं। पहला स्टेप खत्म, बोर्ड रिजोल्यूशन, और क्या हमने जो है वो डेट टाइम प्लेस तय किया, किसके लिए, जनरल मीटिंग बुलाने के, शेयर होल्डर्स की, किस बात के लिए, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए नहीं, डिविडेंड हमें जो है वो डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करना है, इसके लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसके पास, किस एप्लीकेशन में जाएगा, एमएससी 1 में जाएगा। कंपनी शैल ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, किससे, ऑडिटर से। क्यों ले रहे हैं, हमारे, क्योंकि सबसे पहला चीज आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ये कैसे माने आरओसी। आरओसी को बोलेगा कसम खा के बोल रहा हूं, किसी का भी कसम खिला लो, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, कैसे मानेगा आरओसी। तो आप जो है वो ऑडिटर के क्या दिखलाएंगे, रिपोर्ट दिखलाएंगे कि ये देख लो, ऑडिटर ने खुद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया हमारे कंपनी का, और साफ लिखा हुआ कि कंपनी में पिछले 2 साल से 3 साल से जो भी है कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल गिव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग। साथ में शेयर होल्डर्स के सामने भी रखेंगे कि देख लो हमने कंपनी की हालत क्या कर दी है, अब तो हमें क्या डिक्लेयर करने दो, डोरमेंट कंपनी। बताइए ना शेयर होल्डर्स को भी ऑडिटर ने क्या बोला है, वो उसको भी दिखलाइए। ये उसके पास, आरओसी के पास भी जाएगा, आरओसी के पास तो बोर्ड रिजोल्यूशन भी जाएगा, शेयर होल्डर्स का भी रिजोल्यूशन जाएगा, और साथ में क्या जाएगा, ऑडिटर का स्टेटमेंट भी जाएगा। लेकिन जब आप बुला रहे हैं शेयर होल्डर्स को, उस समय शेयर होल्डर्स को भी तो बताइए कि कंपनी की स्थिति क्या है, वो आपकी बात को क्यों मानेगा। तो इस केस में वहां भी सामने क्या रखिए, ऑडिटर का स्टेटमेंट रखिए। कंपनी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई और उसमें क्या किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद एप्लीकेशन किसको देंगे अब, ठीक है। तो पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास, अब कंपनी शैल फाइल ई फॉर्म MGT 14 विथ आरओसी फॉर फाइलिंग एसआर। ये बेसिकली जो है वो एसआर आपका पास हुआ, इसके लिए इधर वाले फॉर्म को आप थोड़ा क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहां जो फॉर्म में एमएससी वाला बोलूंगा वो ध्यान रखना रहेगा। एसआर पास हुआ है, इसके लिए किसके पास फॉर्म का फाइल कीजिए, आरओसी के पास, कि स्पेशल रिजोल्यूशन हमारा क्या हुआ है, पास हुआ है। नाउ अब कंपनी जो है वो कहां आएगी, MSC 1 with ROC along with copy of what, special resolution, copy of statement of affairs of directors, जो भी डिक्लेरेशन है। तो देखिए पहला काम बोर्ड की मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, उससे पहले ऑडिटर का क्या ले लिया, स्टेटमेंट ले लिया, उसके साथ ही जो एसआर पास कर दिया। एसआर पास होने के बाद MSC 1 में जो है वो एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन के साथ बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन, ऑडिटर्स के सारे स्टेटमेंट लगा दिए, लगा करके फाइल कर दिया। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स द आरओसी शैल इशू सर्टिफिकेट इन, किसमें, आपने रिक्वेस्ट, जो फॉर्मेट है ये बेसिकली वो जो था वो क्या था, MSC 1, उधर से जो जवाब आया वो किस में आया,
कि हम आपके एप्लीकेशन को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, डॉर्मेंट है। तो चलिए प्रोसेस के लिए पहला चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में डेट टाइम प्लेस तय किया शेयर होल्डर्स की मीटिंग का, ऑडिटर से स्टेटमेंट लिया कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई और एसआर क्या किया, पास किया। उसके बाद एमएससी 1 में जो है आरओसी को क्या किया, एप्लीकेशन दिया विथ फी, जिसके साथ एनेक्सर के रूप में, अटैचमेंट के रूप में क्या लगाया, अटैचमेंट के रूप में आपने जो है वो लगाया बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। एसआर लग गया तो ऑटोमेटिकली बोर्ड रिजोल्यूशन हो गया है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी लगा दी। और क्या लगाया आपने उसमें, डिक्लेरेशन डायरेक्टर का कि मैं सब कह रहा हूं कि सही में स्थिति क्या है, खराब है, ये डिक्लेरेशन। ऑडिटर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया वो आपने साथ में लगा दिया। लगाने के बाद अगर उन्हें सब कुछ सही लगा कि हाँ सही में कंपनी क्या हो रही है, डॉर्मेंट की स्थिति में है, तो वो क्या आपको देंगे, एमएससी 2 में जो है वो जवाब देंगे कि यस वी डिक्लेयर दिस कंपनी एज। अब ये डॉर्मेंट स्टेटस कितने दिन तक रख सकते हैं, 5 ईयर्स तक रख सकते हैं। 5 साल में या तो एक्टिवेट होइए या क्या होइए, खुद से एप्लीकेशन दीजिए क्या होने के लिए, या तो स्ट्राइक ऑफ होने के लिए कि मैं नहीं चल सकता, और नहीं तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देंगे। और देखिएगा एक्टिवेशन के लिए भी कि कुछ ऐसा करने से ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन हो जाएगा, कुछ अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन कर दिया तो। छोड़ते हैं फिलहाल इस डिस्कशन को। द रजिस्ट्रार शैल नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, कब, एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड अगेंस्ट द कंपनी। मैंने नहीं बोला बहाने के लिए नहीं, स्कूल नहीं जाना इसके लिए पेट में दर्द हो रहा है तो पापा क्या बोलते थे, टिफिन मत दीजिए, ऐसे ही स्कूल भेज दीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाता था। कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो नहीं। क्यों बचना चाह रहे हैं, क्योंकि डॉर्मेंट कंपनी होने के बाद आपको बहुत सारे रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, तभी तो आप ठीक होंगे। अरे भाई घर में पढ़ूंगा नहीं, चुपचाप बैठा रहूंगा तब ना ठीक होगी बीमारी, यही तो मैं रिलैक्सेशन चाह रहा हूं। तो कह रही है रिलैक्सेशन तो ये झूठ मूठ का चाह रहे हैं, इसके पेट में दर्द नहीं है, ये बिल्कुल क्या किया है, होमवर्क किया नहीं है, इसीलिए स्कूल जाना नहीं चाहता है। कह रहे एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चल रहा था और कंपनी जाती है चौधरी बनने के लिए कि मुझे क्या बना दो, क्योंकि डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर होती है ये सारा कुछ रुक जाएगा। बीमार है ना, अभी हम कैसे आपके ऊपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो हम आपको ठीक होने का मौका देते हैं। अभी आप बीमार है ना, कैसे मैं आपका टेस्ट ले लूं, कि घर पे है तो टेस्ट ले लो, आप कहते हैं सर बीमार है 2 दिन क्लास नहीं आ पाएंगे, मैं फोन पे कहता हूं 4 क्वेश्चन लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख के लाइएगा, 2 दिन बाद आइएगा, तो आप बोलिए इससे अच्छा सर आ ही जाते हैं क्लास, कि जो है वो बैठ करके क्या करेंगे, हम टेस्ट तैयार करेंगे। एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर, या तो कोई जो है वो इन्वेस्टिगेशन या फिर आपके अगेंस्ट ऑलरेडी क्या हो चुका है, केस स्टार्ट हो चुका है। देयर आर पब्लिक डिपॉजिट विच आर आउटस्टैंडिंग और द कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया था, देखिएगा आपको पढ़ाया जाएगा सेक्शन 73 से सेक्शन 76 जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, पब्लिक डिपॉजिट, जिसमें बताया जाएगा कि अगर आप चाहें तो आम पब्लिक के बीच में जाकर के पैसे ले सकते हैं, लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, लोगों को कोई सी भी चीज को गिरवी नहीं रखना है कंपनी को, यानी ये इसीलिए अनसिक्योर्ड है क्योंकि कंपनी ने इस तरह के चीज के लिए कोई चार्ज क्रिएट, आप कहेंगे फिर लोग पैसे क्यों देंगे कंपनी को, कि किसी चीज पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ और हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। कहा इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट इस पे क्या है, बहुत ज्यादा है। कह रहे हैं कि आपने लोगों के वो पब्लिक डिपॉजिट लिए हैं, उसका घपलाबाजी कर लिया है, उनको इंटरेस्ट समय पे नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं हम क्या हो गए, और इस समय हमें कुछ मत कहना क्योंकि हम क्या हैं, बीमार हैं। देयर आर आउटस्टैंडिंग लोन, देख लीजिए इन सिचुएशन में लोन है आउटस्टैंडिंग, चाहे वो क्या रहे, बट इफ कंपनी हैज एनी आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन द कंपनी मे अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम द लेंडर। लोन अगर लिया हुआ है तो नहीं होगा, आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिलेगा तब तक जब तक जिस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है वो लिख करके दे देता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 साल को जो है वो इनको, या 5 साल जो भी उनको हो, कि इतने दिन तक हम वेट करने के लिए क्या है, तैयार है। रीजन क्या है वो सुनिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी ये लिख के देना चाहेगी, और वह बैंक के पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन एक सिचुएशन है जब वो लिख के देते हैं, कंपनी कहती है कि मैंने आपसे पैसे लिए, मेरे पास नहीं है देने के लिए, अब बोलो आप क्या करोगे, तो कहा सिक्योर्ड लोन है
या अनसिक्योर्ड, यही तो होगा ना। अगर अनसिक्योर्ड है तो ले भी नहीं सकते। अनसिक्योर्ड के केस में कोई प्लांट मशीनरी कहां है, बहुत टाइम लगेगा, कंपनी को वाइंड अप करो। और जब कंपनी को वाइंड अप करेंगे और जब लोगों के बीच में बंटवारा होगा तो उसका मैं बताऊंगा, रैंक दिया हुआ है कि किसको पहले पैसे मिलेंगे किसको बाद में। अनसिक्योर्ड तक के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो बैंक सोचती है कि कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा थोड़े दिन के लिए क्या करते हैं, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। शायद कंपनी फिर से जो है वो ठीक होकर के आएगी तो हमारा पैसा क्या कर पाएगी। क्योंकि अभी अगर हम वाइंडिंग अप के लिए भी चले जाते हैं तो हमारा नंबर तो बहुत नीचे आता है, हमारे जो पैसे का नंबर है उससे पहले तो बहुत सारे सिक्योर्ड वाले लोग हैं। तो भी ऐसे केस में वो क्या दे देते हैं, एनओसी। या तो उनके एक्टिविटी से इंप्रेस होकर के, या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए क्या दे दिया, एनओसी। तो या तो एनओसी लीजिए, अदरवाइज हम आपको डोरमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। देयर इज नो डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कंपनी के कितने स्टेक किसके पास। देयर आर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ड्यूज एंड ड्यूटीज। इनकम टैक्स बकाया है, जीएसटी बकाया है, ये सब बकाया है। तो उस केस में आपको ये स्टेटस, तभी तो बोला गया कि अंतिम 2 साल में आपने जो है वो ट्रांजेक्शन तो किए हैं, बट इट शैल नॉट बी कंसिडर एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अगर आपने क्या दिया था, टैक्स, ड्यूज और ड्यूटी, क्योंकि ये सब क्लियर रहना चाहिए। देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इट्स। अब वर्कमैन ड्यूज तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ना हो आपके साथ तो आपको याद आएगा, कुछ याद है, 16 एक्ट 16 एक्ट हमने पढ़े वर्कर से रिलेटेड, जिसमें उनका मिनिमम वेजेज के अकॉर्डिंग वेजेज है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी देना था। ऐसा कुछ भी ना बचा हो, उनको कोई कंपनसेशन देना था, या फिर कहिए कि बोनस का उनका पैसा था, ग्रेचुटी का पैसा था, पीएफ का था, कुछ भी उनका जो है अगर ड्यूज था तो उस केस में आपको गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी इसीलिए नहीं क्योंकि इस केस में मालिक कौन है, सेबी, यानी कि वहां सेबी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, इसलिए नहीं। तो अभी तो नहीं, ग्रुप 2 में हम लोग बहुत डिस्कशन करते ही हैं, हर बात पे जो है वो सेबी आ जाता है, क्योंकि हम वहां पढ़ ही रहे होते हैं सिक्योरिटीज लॉ। और ये सिर्फ उनके लिए होता है जब कंपनी क्या होती है, लिस्टेड होती है, उनके केस में सेबी आते हैं। कहा कि लिस्टेड कंपनी जो है वो डोरमेंट स्टेटस नहीं ले सकती है। तो ये सारे सिचुएशन है। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रार किस किस सिचुएशन में डोरमेंट का स्टेटस, इसका मतलब इन कंडीशंस को चेक कर लेगा कि इसमें तो फॉल नहीं करते हैं, और इसके अलावा कौन सा कंडीशन देखेगा, 3 जो कंडीशन थे उसमें फॉल करते हो और इसमें फॉल नहीं करते हो तो आपको स्टेटस क्या दे देंगे, ये कितने साल के डोरमेंट का स्टेटस। अब आप जो डोरमेंट के लिए मरे जा रहे थे उसके पीछे वजह देखिए कि आखिर ऐसा क्या होगा कि आप डोरमेंट बनकर के अपने आप को क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। तो देखिए, डोरमेंट कंपनी शैल होल्ड ओनली 2 बोर्ड मीटिंग। कंप्लायंस से रिलैक्सेशन मिल गया, ऐसे आप देखिएगा, पढ़िएगा, आपको बताया जाएगा कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करने पड़ते हैं एक नॉर्मल कंपनी को। लिए कंपनी भी चलते रहेगी लेकिन सिर्फ कितने मीटिंग पे, विथ ए गैप ऑफ हाउ मेनी डेज। और वहां जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे 120 डेज मिलेगा। कह रहे कि मतलब साल में 2 अगर बस हो गया तो क्या है, सफिशियंट है, चल सकता है। इसका आपके ऊपर कंप्लायंस कम कर दिया ना हमने, बोर्ड मीटिंग में खर्चे आएंगे, सारे लोगों को जो इनविटेशन देना पड़ता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन सबको। डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी कोई भी जो है वो स्टेटमेंट फाइल होता है तो उसमें कैश फ्लो भी लगाया जाता है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। लेकिन डोरमेंट कंपनी को ये स्टेटमेंट लगाने की जरूरत, फिर आपने कंप्लायंस इनके लिए क्या कर दिया, कम कर दिया। द प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट अप्लीकेबल। जो नॉर्मल कंपनी होते हैं उनको 5 साल में अपने ऑडिटर बदलने पड़ते हैं, कुछ केसेस में 10 साल भी है। तो 5-10 साल में ऑडिटर बदलने हैं, एक ही ऑडिटर, ये नहीं कि किए जा रहा है ऑडिट। इनके ऊपर कह रहे हैं कि इस बीच में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप चाहे तो सेम ऑडिटर के साथ क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। द प्रोविजन डोरमेंट कंपनीज एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लोअर व्हाट, statutory compliance cost, as there is little statutory compliance applicable to dormant company as compared to active। पैसे बचे क्योंकि आपको जो बार बार फाइलिंग करना पड़ता है आरओसी के पास, उन सारे जगह फी लगते हैं। तो बाकी के कंपैरिजन में हम आपसे क्या कर रहे हैं, बहुत कम जो है वो क्या रख रहे हैं, बहुत कम कंप्लायंसेस रख रहे हैं। लेकिन स्टेटस कंपनी का रहेगा या नहीं,
बिल्कुल रहेगा। बोर्ड मीटिंग सिर्फ 2 करेंगे लेकिन स्टेटस बिल्कुल कंपनी का ही आपका रहेगा। आपको ऑडिटर बदलने की जरूरत नहीं, फिर भी स्टेटस किसका रहेगा? कंपनी का रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मत लगाइए कैश फ्लो, फिर भी जो माना जाए कि आपने कंप्लायंस क्या कर लिया है? फुलफिल कर लिया। बाकियों के ऊपर 50 तरह के कंप्लायंसेज हैं, आपके ऊपर मुश्किल से 5 तरह के क्या होंगे? कंप्लायंसेज होंगे, लेकिन स्टिल आप क्या होंगे? कंपनी होंगे। डोरमेंट स्टेटस इज एन एडवांटेज टू प्रमोटर, जो क्या करना चाहते हैं? अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या अपने एसेट को कंपनी फॉर्म में अभी भी रखना चाहते हैं, ताकि बाद में हम क्या कर सके? उसे यूज कर सके। कंपनीज कैन इंजॉय द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। तो चलिए 5 ईयर्स हमें पता ही था, ये कंपनी को चलाते रहना चाह रहे हैं। ये बात हम पहले भी हमें पता था कि ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम कंपनी को फिर चला पाए, लेकिन कह रहे मेजर क्या चीज हो गया भाई? 2-4 की जगह कितने बोर्ड मीटिंग करने से काम चलेगा? 2 बोर्ड मीटिंग से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लगाने की जरूरत नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जो है वो आपके केस में रोटेशनल बदलने की जरूरत नहीं है। और कह रहे हैं कि हम आपसे मिनिमम जो है वो क्या करवाएंगे? फाइलिंग करवाएंगे, मिनिमम स्टैट्यूटरी जो है वो कंप्लायंस करवाएंगे। ठीक है, तभी तो हमने स्टेटस क्या लिया है? डोरमेंट का लिया है। अब देखिए कौन कौन सा, कुछ भी कंप्लायंस करवाएंगे या नहीं? कहा करवाएंगे, मिनिमम करवाएंगे, 50 नहीं करवाएंगे, कम से कम क्या करवाएंगे? 5 तो करवाएंगे। ए डोरमेंट कंपनी शैल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी डायरेक्टर? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ, और 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ। कहा कि भाई अपने डायरेक्टर के नंबर को आप क्या कीजिए? मेंटेन कीजिए। यानी कि 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के केस में होने चाहिए, तो वो आप मेंटेन करके रखिए। 2 होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, तो कीजिए। इसका मतलब पब्लिक कंपनी भी डोरमेंट हो सकती है। सिर्फ कौन सी पब्लिक कंपनी डोरमेंट नहीं हो सकती है? अगर वो लिस्टेड है तो डोरमेंट। अब ये मत कहिएगा सर प्राइवेट कंपनी अगर लिस्टेड हो तो, प्राइवेट कंपनी कभी लिस्ट नहीं हो सकती। रीजन ये है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक के बीच जाकर के पैसे नहीं ले सकती है। जब आप पब्लिक के बीच पैसे नहीं लेंगे तो आपके ऊपर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन नहीं लगेगा, और आपको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराएंगे तो आप लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएंगे। इन ऑर्डर टू रिटेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, क्या आपको फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी। किस फॉर्म में? MSC 3 एनुअली विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। जल्दी मुझे बताइए, MSC 1 में क्या जाता है? एप्लीकेशन क्या बनाने के लिए? MSC 2 में क्या आता है? ROC का जवाब कि हमने आपको क्या डिक्लेयर कर दिया? MSC 3 किस चीज के लिए जाता है? रिटर्न फाइल करते हैं, एनुअली फाइल करते हैं। कितने दिन खत्म होने के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर? भाई 5 साल के लिए हमने आपको डोरमेंट स्टेटस दिया है, लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 30 दिनों के भीतर क्या फाइल करेंगे? आप फाइल करेंगे रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी। किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में नहीं। नॉर्मल रिटर्न तो जो है बहुत लंबे चौड़े जाते हैं, उसमें तो बड़े कंप्लायंसेस होते हैं। आपके लिए सिंप्लीफाइड कर दिया किसमें? MSC 3 में। ए डोरमेंट कंपनी need not enclose what? कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स एनुअल अकाउंट। ऐसा इसीलिए देखिए ना, कंप्लायंस हम पढ़ रहे हैं ना, तो कह रहे कि कंप्लायंस में इनको रिटर्न फाइल करना है या नहीं? रिटर्न फाइल करना है, लेकिन कह रहे रिटर्न ऑफ व्हाट? डोरमेंट कंपनी। और इसके साथ क्या लगाने की जरूरत नहीं है? कैश फ्लो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। डोरमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कन्वीन एट लीस्ट 1 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन कंडक्टेड इन ईच half of the calendar year and the gap between 2 meeting is not less than। इसका मतलब 2 ही तो हमें करने हैं। और आसान करें तो सिंपल आप लिख सकते हैं need to convene how many board meeting? 2 board meeting with a gap of 90 days at least। इनके ऊपर और जो कंप्लायंस है, कह रहे हैं कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट अप्लीकेबल। ये कंप्लायंस अब करना रहेगा, इनको नहीं करना रहेगा। अच्छा फिर यहां क्यों लिख रहा हूं मैंने दोनों चीजों को? वहां भी लिखा, यहां भी लिखा। एग्जाम में अगर पूछेगा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बाय डोरमेंट कंपनी, तो नहीं करना है तो भी लिखिए, तभी तो आपके पॉइंट बनेंगे। नहीं करना है तो भी लिखिए। रोटेशनल ऑडिटर जो है वो कंप्लाई नहीं करना है तो क्या कीजिए? वो भी लिखिए। 2 ही जो है वो क्या करने हैं? डायरेक्ट 2 ही जो है वो मीटिंग कराने हैं, तो भी क्या कीजिए? वो लिखिए। तो जिस समय कह रहे हैं क्या क्या नहीं करना है वहां भी लिखिए,
और क्या क्या जो है वो कह रहे हैं कि कंप्लायंस करना है तो क्या कीजिए, वो भी लिखिए। तो दोनों में लगभग ये बात हुई। क्या क्या नहीं करना पड़ेगा उसमें लिखिए, और कह रहे हैं क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ेंगे, तो जो कंप्लायंस करने हैं कीजिए, और जिस कंप्लायंस से वेवर दे रहे हैं उसको भी वहां पे लिख दीजिए। कहां पे, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में। कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंज इन डायरेक्टर। लेकिन अगर इस बीच में आपने कहीं भी कोई भी शेयर्स क्या किया है, इशू किया है, तो उसको जो है वो कंप्लाई कीजिएगा या नहीं। कहा कि हाँ, ये भी कंप्लायंस हमें क्या करना रहेगा, मतलब हम उसके लिए फाइल करेंगे। अगर डायरेक्टर चेंज हुए तो इंटीमेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये कंप्लायंस आपको करना रहेगा, ये कंप्लायंस आपको नहीं करना रहेगा। सही में देखें तो दोनों को मिक्स कर दे तो बहुत कम बातें निकल करके आते हैं, 3-4 बातें। ऑडिटर वाला चीज एप्लीकेबल, रोटेशन वाला एप्लीकेबल नहीं है। डायरेक्टर की सिर्फ कितनी मीटिंग, 2 मीटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है वो लेस जो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या करने हैं, फुलफिल करने हैं। प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी फ्रॉम डॉर्मेंट कंपनी। इसका मतलब आपको स्टेटस कितने दिन के लिए मिला है, 5 साल के बाद, या तो एक्टिवेट कंपनी और या फिर स्ट्राइक ऑफ। कह रहे हैं कि इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए प्रोसीजर है एप्लीकेशन दीजिए किसमें, MS4 में। MS1 किसके लिए, एप्लीकेशन फॉर एक्वायरिंग डॉर्मेंट स्टेटस। MS2 ROC अप्रूवल ऑफ डॉर्मेंट स्टेटस। MSc3 एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑफ डॉर्मेंट कंपनी विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज ऑफ ईच एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। आपने जो है वो एक्टिवेट करने के लिए क्या दिया, MS4 दिया, अलॉन्ग विथ फी, हर जगह फी जा रहा है, और रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं किसमें, ठीक है, दे दिया कि हमें क्या कर दो, एक्टिवेट कर दो। रजिस्ट्रार आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट शैल इशू सर्टिफिकेट इन किस फॉर्म। लेकिन स्टेटस करने से पहले वो क्या देखेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, वेयर द डॉर्मेंट कंपनी डू एनी act mentioned in the ground in the application made for obtaining a status of dormant company and such act or omission affect the status of dormant company। आपने बोला था हमने सारा बिजनेस क्या कर दिया, हम कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कितने दिन से नहीं किए हैं, अंतिम 2 साल से नहीं किए हैं। आपने कहा कि हमने जो है वो 2 साल से कोई भी रिटर्न वगैरह फाइल, ठीक है, कहीं यही तो हमें चेक करना है कि इन्हीं चीज के कारण हम आपको डॉर्मेंट कहे थे ना। आपने पेन का बिजनेस शुरू कर दिया, 4 बिजनेस था, चारों बंद था। किसका बिजनेस शुरू कर दिया, पेन का। आपने रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया, रॉ मटेरियल के लिए आपने पेमेंट किया, तो ये सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आएगा या नहीं। तो उनमें से कोई चीज कर दिया जिसके बेसिस पे हमने आपको क्या दिया था, स्टेटस डॉर्मेंट का दिया था। वेयर द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव, ये दूसरा पॉइंट है। किस चीज के लिए आपको हम क्या स्टेटस देना चाह रहे हैं। पहला चीज हमने चेक कर लिया कि वो 3 में से कोई ऐसा चीज है जो आप करने लगे, हां करने लगे, तो स्टेटस। अगला कुछ कह रहे, वेयर द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एनी कंपनी रजिस्टर्ड एज अंडर हिज जुरिडिक्शन हैज बीन फंक्शनिंग इन एनी मैनर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ। कह रहे कि अब इस तरीके से काम करने लगा जिस तरीके से डॉर्मेंट कंपनी नहीं बल्कि कौन सी कंपनी काम करती है, लेकिन ये उनको भरोसा होना चाहिए। रजिस्ट्रार कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 of Companies Act, and if after giving reasonable opportunity of being heard to the company in this regard, it is found that company has actually been, अगर उनको लगेगा कि फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपसे पूछेगा या नहीं कि किस बेसिस पे मुंह उठा करके चले आए कि क्या कर दो, अब जब मर्जी बोलते हो डॉर्मेंट बना दो, जब मर्जी बोलते हो क्या कर दो। तो भाई बताओ कि मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया। तो वैसे केस में वो क्या करेंगे, बताएंगे। The registrar can remove the name of such company from register of dormant company and treat it as active company। कब, जब उनको या तो जो है वो इंक्वायरी करके या आपने जो बोला उस डॉक्यूमेंट से उनको क्या लगा, चीजें ठीक लगी। इंक्वायरी किया, उनको किसी तरह का डाउट हुआ तो आपको क्या देंगे,
आपको जो है वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का क्या करेंगे, मौका देंगे। और अगर सब कुछ ठीक लगा तो आपको क्या डिक्लेयर कर देंगे, फिर से एक्टिव कंपनी। एमएससी 1, बार बार बोल रहा हूं मैं, सारे जगह फॉर्म नहीं आपको याद करवा रहा हूं, यहां पे करवा रहा हूं तो कुछ इशारा समझेंगे, चीजों को कहीं मेंशन करेंगे। एमएससी 1 किस चीज के लिए, एमएससी 2 अप्रूवल ऑफ आरओसी ऑफ डोरमेंट कंपनी, एमएससी 3 एनुअल रिटर्न फाइलिंग, कितने दिन के भीतर, और ये कब तक करना रहेगा, जब तक आप डोरमेंट कंपनी के स्टेटस में रहना चाहते हैं। 3 ही साल में हमें लगता है हम ठीक हो जाएं तो 3 साल तक जाएगा। उसके बाद चौथे साल जब आएंगे तो किस फॉर्म को फाइल करेंगे एक्टिव होने के लिए, उसके साथ एमएससी 3 भी लगा देंगे 3 साल वाला। ठीक है, अगर उनको सब कुछ ठीक लगा आपके एप्लीकेशन से ही तो आपको क्या कर देंगे, वो एमएससी 5 में दे देंगे एक्टिव कंपनी का। नहीं, उनको लगा जांच करना होगा तो किस सेक्शन में इंक्वायरी करेंगे, 206 में इंक्वायरी। इंक्वायरी में कुछ ऐसा फाइंडिंग निकला जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं तो आपको मौका देंगे या सीधे बोलेंगे चल फिर से डोरमेंट रहा, देंगे आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। सब पढ़ लिया पक्का, तो बिना कॉपी बंद कर दीजिए तो जरा देखें याद कितने बात है। देखिए ये बंद करते वक्त थोड़ा सा देख के बंद कर रहे हैं कि कुछ दिख जाए। बुक बंद। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। What is the maximum allowable period as per Companies Act 2013? सी। सबका जवाब या किसी का अलग भी है? चलिए सी इज द आंसर। देखिए खुद से, सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट कंपनी इशूड इन विच फॉर्म? चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट, MSc 2. B. A company can be in dormant status for unlimited period of time. तो कितने पीरियड के लिए हो सकता है? आप तो तेज हो गए जी। रीजनल डायरेक्टर कैन सुओ मोटो चेंज द स्टेटस ऑफ कंपनी फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट कंपनी। एक ही रिमोट है, नहीं मारूंगा इससे। सुओ मोटो का मतलब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पावर किसके पास है? आरओसी। याद रखिए आरओसी सुओ मोटो आपको जो है वो एक्टिव भी कर सकता है, सुओ मोटो क्या कर सकता है, डोरमेंट भी कर सकता है, सुओ मोटो स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है। लेकिन समय आने पे उसने खुद देख लिया कि आपने जो एक्टिविटी करना शुरू किया वो क्या है। जरा सोच के देखिए, आपने इस बार जो है वो डोरमेंट कंपनी का रिटर्न फाइल नहीं किया है, इस बार आपने फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एनुअल रिटर्न फाइल किया, लगातार 2 साल से कर रहे हैं। तो क्या अब आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत है? सीधा सीधा वो आपको क्या डिक्लेयर कर देगा। लेकिन ये पावर किसको? आरओसी के पास है। लिस्टेड कंपनी कैनॉट मेक एन एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट स्टेटस। इसमें तो 2 आंसर आया, मुझे सुनाई दिया जैसे। जिनका जिनका कहना ट्रू है हाथ उठाइए, जिनका कहना फॉल्स है वो हाथ उठाइए, जिन्होंने कुछ नहीं कहा वो उठ जाइए। क्यों है भाई फॉल्स? लिस्टेड कंपनी, वेरी गुड, बिल्कुल कर। यहां जरा देख लीजिए, दिख रहा है? तो आपको यही तो ध्यान, और हमने इस पे बात भी की थी, शेयर होल्डर्स के पैसे हैं यहां से भी इन करेगा, नहीं बोता था, तो इसीलिए नहीं होगा। तो जवाब ट्रू या फॉल्स? इसी में थे हम लोग।
After the end of 5 consecutive years from the end of becoming the dormant company, the name of company is strike off from the registrar of company mentioned by the registrar of company. The name of company is strike off from the registrar of company. पक्का? True या false? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इसमें कंफ्यूजन क्यों? कितने दिन के लिए स्टेटस है आपका? अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ, एंड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग द डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी बने और लगातार कितने साल बीत गए हैं? द नेम ऑफ कंपनी जो स्ट्राइक ऑफ, नहीं मैंने आपको बोला था या तो खुद आकर के, लेकिन 5 साल से पहले, 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, 5 साल से पहले आकर के बोलिए कि मैं क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अगर आपने एक्टिव नहीं बोला तो 5 साल के खत्म होने के बाद 2 सिचुएशन, या तो खुद आइए कि हमें क्या कर दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो 5 साल के बाद, 5 साल से पहले कि मुझे एक्टिव कर दो, 5 साल के बाद या खुद आइए कि मुझे क्या कर दो, और नहीं तो कौन स्ट्राइक ऑफ कर देगा? तो क्यों कंफ्यूज हुए? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू स्ट्राइक ऑफ द डोरमेंट कंपनी। किसके पास पावर है? सही में वो सीजी का ही पावर है, लेकिन वो डेजिग्नेट किसको किया हुआ है? आरओसी को। कुछ पावर आरडी को किया हुआ है, तो जहां साफ साफ लिखा रहेगा वहां आपको ये लिखना रहेगा। एप्लीकेशन टू बी मेड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ, और प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, एक्टिव कंपनी के लिए यहां पे गलती क्या, मुझे एमएससी 1 भी लिखना चाहिए था, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या होगा, डोरमेंट से यहां तो कौन सा फॉर्म होगा? ठीक है, फॉर्म एमएससी 4। इस तरह से हमारा डोरमेंट कंपनी। अब देखिए ध्यान से, आप अपने जो है वो बुक को पलटिए, एग्जैक्टली सेम चीज सब एज इट इज दिया हुआ है, सिर्फ किसको छोड़ करके? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि ये मैं इंटेंशनली चाहता था कि आप यहां पे क्या करें, प्रैक्टिस करके बस देखें। तो देखिए अब आज आप क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बोला एक तरीके से चलिए, सारे के सारे लोग बाकी जो भी चीज पिछला था किए नहीं किए उसके लिए अलग आप टाइम लेकर के उसको कीजिए, लेकिन इसको आज आप जाएंगे और आप देखिएगा, अगर आपको 40 मिनट्स 1 आवर से ज्यादा लगता है तो मुझे कॉल कीजिएगा रात में 8:45 से 9:15 के बीच में। और कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, डोरमेंट कंपनी बनने के कंडीशन ऐसे करके, बस वही 3 कंडीशन। सिग्निफिकेंट में क्या क्या जो है वो हमारा नहीं आता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन को नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद आइए, स्टेटस मिलने से क्या फायदा होता है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलने से क्या फायदा होता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या करने का, डोरमेंट कंपनी बनने का, और फिर डोरमेंट से एक्टिव होने का क्या है। यही 5-6 चीज तो है, और मैक्सिमम चीज तो क्या होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं। अब अगर हमने कर लिया और हम बन गए एक्टिव कंपनी तो ठीक है, और अगर नहीं बन पाए तो क्या है स्ट्राइक ऑफ, कैसे करते हैं स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ का क्या प्रोसेस होता है, और स्ट्राइक ऑफ कैसे जो है वो मूव करेगा वाइंडिंग अप की तरफ, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल सेटिंग अप की आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।